हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो मतलब यहाँ पर एक संख्या 25% दी गई है और दूसरी संख्या 20% के बराबर है। तो यहाँ दोनों संख्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं संख्या क्या है। एक संख्या मान ले वो 100 है, माना 100 है, मतलब संख्याएँ 100 है। क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या दी तो नहीं गई है, लेकिन एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 25% दिया गया है, यहाँ पर ये 20% दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 100 है। तो अगर 25% दिया गया, 100 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125। और अगर 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20, 120 होगा यहाँ पर। तो देखिए ये 20 दिया गया है। तो अब इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये किससे 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार, और ये 5 से 24 बार। तो इसका अनुपात क्या होगा, 20% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसका अनुपात 25:24 अनुपात होगा, क्योंकि ये यहाँ पर दी गई 25% और 20% के बराबर है। तो यहाँ पर इसका 25 होगा, क्योंकि इन दोनों में 25% जुड़ जाएगा और इसमें 20 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका 25:24 अनुपात हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने इसका पहला चैप्टर नहीं देखा तो आप पहले चैप्टर को भी देखिए, क्योंकि आप पहले चैप्टर को नहीं देखेंगे तो आप दूसरे चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको पहला चैप्टर पहले देखना होगा, फिर आप दूसरे चैप्टर को देखिए यहाँ पर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह संख्या कौन सी है जिसे 17, 16, 43, 80 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें समानुपाती मतलब समान संख्या हो जाए। ये हम नहीं बोल रहे कि अगर इसमें मान लो 4 जोड़ेंगे तो 11 होंगे और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 11, ये 11 ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन समानुपाती हो जाए, ये दो संख्या और दो संख्या दोनों समानुपाती हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, हमने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं समझा कर। तो यहाँ पर देखिए ये 7 दिया गया। अगर मान लो ऑप्शन दिया गया है 4, 3, 5 और 2, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। हम आपको ऑप्शन से नहीं डायरेक्टली समझा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर ये से समझेंगे तो, क्योंकि आप एग्जाम में ऑप्शन से देखोगे, और अगर ऐसे हम समझाएंगे आपको ये सवाल सॉल्व करके, तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर ही इसमें पता चलेगा। उसमें चारों ऑप्शन देखेंगे तो बहुत से बच्चे ऑप्शन देख के ही क्लिक कर देते, तो उसमें गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 7, 16। तो 7 यहाँ पर देखिए ये 7 दिया गया। अगर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 7 में ये जोड़ेंगे 11 होगा, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पर देखिए और इसमें अगर 43 में कितने 4 जोड़ेंगे तो 47 होगा। 11 और 47 का तो कोई करेक्शन ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, और यहाँ 19 होगा, और यहाँ पर 3 46। तो 10 और 46 का भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको 5 को जोड़ते हैं, तो 7 और 5 कितने होते हैं, 12। तो एक 7 और 5 12 हो गए। अब 12 के बाद यहाँ पर देखिए 16 में जो तो 21 हो गए। कितने हो गए, 21। इसके बाद 43 में 5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 48। तो देखिए यहाँ 48, और इसके बाद कितने यहाँ पर ये 79। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 84 होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, साथ ये 12 और 21 है। तो 12 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेंगे, 4 बार, ये 4 बार। अब 21 से इसको काटेंगे तो कितने होगा, 4 बार। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कौन सी संख्या जो मतलब 5 संख्या जोड़ी जाए तो संख्या समानुपाती हो जाएगी, मतलब समान हो जाएगी। ये संख्या ये संख्या ये संख्या और ये संख्या समान, ये संख्या और ये संख्या समान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए समानुपाती के क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसमें बस 4 ऑप्शन तो दिए होते हैं, इसमें समानुपाती देखना है। इन दोनों संख्या को देख ले, अगर फिर इस संख्या को देख ले, अगर ये संख्या इस संख्या से कट जाती तो समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह से अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। संख्या बताइए। हमने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें 4 ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि अगर ये ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि ऑप्शन से कोई उसका कनेक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर यही, क्योंकि यहाँ पर ये 27 अगर ऑप्शन हम अब आगे क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऑप्शन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर 3:5।
दिया गया है, तो 3:5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या को हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये इसमें अब क्या बताया गया है कि तो संख्याएं बताइए, या मतलब दोनों संख्याएं में से कोई एक संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 3:5 अगर 27 होगा तो 3 यहाँ पर देखिए इसमें एक कौन भी संख्या पूछी है तो 3 करेंगे तो 9, 18 और 27, 3 ये 27 हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ 27 में क्या होगा, ये 27 है तो मान लीजिए 27, तो ये दूसरी संख्या क्या होगी, ये अगर 27 है तो दूसरी संख्या होगी क्या होगी 45। तो यहाँ पर देखिए 45, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये 27 दिया गया है तो दूसरी संख्या होगी 45। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया गया 12 9 घटा दिए जाए, तो अगर इसमें से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 18, और इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 36। तो देखिए यहाँ पर 12:23 तो आ ही नहीं रहा है इसमें। अब अगली संख्या देखते हैं, तो इसमें क्या दिया गया है, ये दिया गया 33 संख्या दी गई है अगली। तो यहाँ पर देखिए 33, तो इसका अगर एक संख्या 11 है, 11 तो ये 3 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका 33 दिया गया है, तो यहाँ 11 तो 33 होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी 55, तो ये हमारा 55 हो गया, 33:55। अब इसमें से 9 घटाएं तो यहाँ पर कितना आएगा 24, और यहाँ पर क्या आएगा 46, और यहाँ पर क्या दिया गया 12 और 23। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह 24 और ये 46, तो इसको दोनों को अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 12 और यहाँ पर 23। तो हमारा आंसर सही है, मतलब यहाँ पर संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया, अगर संख्याएं तो यहाँ 55 भी आना चाहिए था, ये ऑप्शन में गलत दे दिया गया है, क्योंकि 55 दोनों संख्याओं पता नहीं ना हमें, तो यहाँ पर 33 और 55 आएगा, क्योंकि 33 और 55 होगी तो 9 घटाएंगे तो उनका अनुपात 12:23 ही होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हम आपको पहले कि गणित कोई कठिन सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन इसको आप समझते नहीं हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट ही लगेगा, लेकिन अगर समझ जाएगी तो बहुत आसान लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। मतलब यहाँ पर पूछा गया कि दो संख्याओं का योग उनके गुणनफल का 4 गुना, तो दो संख्याओं का मान लिया हम 2 ले लेते हैं, तो दो संख्याओं, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम यहाँ तो ये तो नहीं बताएगा कि 2 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 और 2 को ही अगर 2 जोड़ ले, अगर संख्या हम 2 लेंगे तो उसे 2 ही जोड़ेंगे। याद क्यों, क्योंकि इस गुणनफल का 4, तो दो संख्याओं का योग, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 + 2, तो यहाँ पर 4। अब क्या पूछा गया है इसके बाद कि उनके का योग का वर्ग, मतलब योग जो दिया गया तो योग क्या दिया गया 4, उनका वर्ग कितना होगा 16। अब इसमें उनके गुणनफल, मतलब अगर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 उनका गुणनफल का 4 गुना, तो 4 गुना 4 का 4 गुना क्या होगा, 4 में 4 का करेंगे तो क्या 16 होगा। तो इस देखिए यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, तो वो संख्या हमें बताएं, उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर अनुपात पूछा गया। अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 लिया, तो 5 और फिर +5 करेंगे, क्योंकि दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 5 10 होंगे, 10 का वर्ग कितना होगा 100, तो यहाँ पर इनका वर्ग 100 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं उनके गुणन, तो ये 4 गुना है क्या का योग का वर्ग, उनके गुणनफल का 4 गुना, तो उनका गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, अगर 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 25 आएगा। तो यहाँ देखिए 25 का 4 गुना कितना होता है 100। तो देखिए इस तरह से भी दोनों में 100 आ रहा है, तो इनका अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, यहाँ पर ये भी 16 है, यहाँ पर ये भी 16 है, तो इनका अनुपात क्या होगा 1:1, क्योंकि दोनों संख्याएं मतलब सेम आ रही है, बराबर आ रही है, अलग नहीं आ रही है दोनों संख्याएं, तो हम इसका अनुपात अलग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं सेम आ रही है, तो इनका अनुपात भी 1:1 होगा। बच्चे फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि इसको आप अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो देखने से आपको इस क्वेश्चन को नहीं सीख जाएंगे, आपको इसको घर पर भी करना होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि वहाँ परीक्षा में अगर हम ये सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वहाँ समझने में हम 1-2 मिनट लगा देंगे, तो फिर हम क्वेश्चन को कब सॉल्व करेंगे। इसलिए घर पर इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको घर पर भी रिवीजन कीजिए। हम ये नहीं बोले कि आप मैथ्स का ही कीजिए, आप सभी सब्जेक्ट की कीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप घर पर भी इनको कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग, और एमपी पुलिस का मैं बता रहे हैं, रेलवे में भी आते हैं, जीके, साइंस, सभी सब्जेक्ट आते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के हम तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो बनाते हैं, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग ही आती है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियाँ और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 3:2, तो अगर 42 का ऑप्शन लेंगे
तो इसमें कितने होंगे, इसमें लड़के कितने होंगे 14, नहीं मतलब ये 14 बनी 42 लड़के होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इनमें स्कूल में लड़कों की संख्या पूछी गई तो मैं लड़कों का ऑप्शन 42, तो लड़कियां कितना होगी 28। अब यहाँ देखिए इसमें लड़कियों को इसमें जोड़ा गया तो इसमें 34, तो क्योंकि यहाँ पर 6 लड़कियाँ और आ जाए तो मतलब लड़कियों 6 लड़कियाँ, तो लड़कियाँ 28 थी और लड़के 42 थे, तो यहाँ पर 6 लड़कियों को जोड़ा तो कितना हो गया, +6 किया तो कितना हो गया 34 हो गया। अब लड़कों के इसमें तो जोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें लड़कों का जोड़ने का दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पर देखिए इसमें फिर भी हम ये करेंगे तो 6 अनुपात, अगर इसका करेंगे तो इससे तो फिर भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये क्या 5 से कट रहा है, क्योंकि अनुपात यहाँ पर 6:5 हो रहा है। तो अब देखिए दूसरा ऑप्शन 36, तो यहाँ पर 36 दिया गया है, तो देखिए ये लड़कों का 36 दिया गया है तो लड़कियों का 24 होगा। अब लड़कियों इसमें 6 जोड़ना है तो यहाँ पर क्या होगा 30, अगर 30 तो अनुपात क्या हो रहा है 6:5, अगर इनको 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार 5 बार आएगा, जिसको काटेंगे तो ये 6 बार आएगा। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ये 6:5, तो लड़कों की संख्या, तो स्कूल में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 36 होगी, क्योंकि यहाँ पर 36, अगर इस 36 को ऑप्शन को रखकर हमने सवाल सॉल्व किया है तो यहाँ पर ये 6:5 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा 36 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3:2 दिया गया है, 3:2 दिया गया है, तो ये लड़के यहाँ पर 36 होंगे तो लड़कियाँ 24 होगी, क्योंकि 12 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 36 आएगा और 2 में करेंगे तो कितना होगा 24 आएगा। तो यहाँ पर इसमें 6 लड़कियाँ जोड़नी है तो लड़कियाँ 30 हो जाएगी और लड़के 36 रहेंगे, तो अगर अनुपात 6:5 हो जाता है, अगर लड़कियाँ को 6 जोड़ेंगी तो अनुपात 5 हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होगा, इसको 6 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 आएंगे, तो अनुपात हमारा 6:5 होगा। तो देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके बता रहे हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम बता दें हैं कि किस तरह से। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों का 10%, तो 100 में से अगर माना वो संख्या 100 है तो 100 में से 10 को करेंगे तो कितना होगा, बराबर 10 बचेगा। और यहाँ पर एक क्या दिया गया, 1/20 दिया गया है, तो लड़कियों का 10% और लड़कियों का 1/20, तो कोई करेगा कि यहाँ पर तो 20 हुआ तो लड़कियों का 10 मानेगा और लड़कों का 20 मानेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 1/20 दिया गया, मतलब 100 में से 20 को करेंगे तो क्या होगा, बचेगा कितना, 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों का 10 है और लड़कों का 5% है। फ्रेंड्स वो फ़ोन आ गया था यहाँ पर, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ये 5 दिया गया है, तो यहाँ 5% हुआ है ये लड़कों का। और कोई बच्चे ये क्या करते हैं कि यहाँ के ये इसमें अनुपात पूछा गया तो अनुपात में गलती हो जाती है, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए तदनुसार लड़कों, तो लड़कियाँ, अगर लड़कियों का क्या है, लड़कियों का बराबर 10 और लड़कों का 5 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि अनुपात में दिया गया तो लड़कों का 5% होगा ना, तो इसमें अनुपात क्या आएगा, 2:1 आएगा, क्योंकि इसका हम 5 से करेंगे तो ये 1 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो यहाँ 5 आएगा। बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 20 दिया गया है तो इसमें ये ऐसा कर देते 1.2 यानी 1:2 कर देते हैं, तो 1:2 तो गलत हो गया, यहाँ पर 2:1 होगा, क्योंकि 1/20 दिया गया है ना, तो 100 में वो संख्या माने हमने 100 मानी है, तो यहाँ पर 10%, तो 100 में से 10 का अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, और 1 का नहीं, अगर 20 का करेंगे 100 में तो 5 आएगा ना, 1/20। तो क्योंकि इसमें समझने में गलती हो जाती है, यहाँ पर 1/20, यहाँ पर ऐसा नहीं, लड़कियों की संख्या की 1/20 के बराबर है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं दिया गया कि वो 20% है, यहाँ पर 1/20 दिया गया है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए, उस क्वेश्चन को सही ना कर पाएँ, इसलिए इसको पहले समझिए कि इसमें दिया क्या गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C तब ABC बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 2A तो कोई ABC 2, 3, 4 ही करके आ जाता है, ऐसा नहीं होता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करता है, हम 2 और 3 और 4
या 2 3 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, ये 2 तो कट जाएगा। हमने आपको बताया था कि 2 3 और 4 हमने पहले आपको बताया है लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के वीडियो में हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 तो, ये 4 से अगर 2 कट रहा है तो 2 तो गया, 3 और 4 का कितना होगा 12, क्योंकि दोनों संख्या आपस में नहीं कट रहे तो इनका गुणा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम 12 होगा। अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखिए 6, ये 6 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे ये 6 आ गया, उसके बाद अगर 12 से में इस 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4, और अगर 12 का 4 में करेंगे तो 3, तो ये अनुपात में आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा 6:4:3। और इसको दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं, आपको हम समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया ए का क्या, ए बी और यहाँ सी, ए का दिया गया 2 और बी का 3 और सी का 4 दिया गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया गया, तो यहाँ पर अब फिर से हम ए और बी और सी लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, अगर ए का पूछा है तो इसमें से क्या करना है, ए को में का कुछ नहीं करना है, बी और सी में गुणा करना है, मतलब ए को हमें छिपाना है, ए से छिपाना है, और ए का पूछा जाए तो इसके बाद क्या करना है, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 12। यहाँ पर देखिए 12। अगर बी का हमें ज्ञात करना है तो बी को छोड़ देंगे, उसके बाद जो ए और सी इनका करेंगे तो कितना आएगा 8। सी का पूछा है तो सी को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, सी बी और ए का करेंगे तो कितना होगा 6। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या कट रही है क्या, तो दोनों से कट रही है, 6 और ये 4 और ये 3। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, 6:4:3 आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें बहुत ये तरीका बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, जिसका पूछा है ना उसमें गुणा नहीं करना है, उसको लुप्त करना है। और यहाँ पर दूसरी दोनों संख्याओं का, अगर ए का पूछा है तो बी और सी का करेंगे, अगर बी का पूछा है तो ए और सी का करेंगे, सी का पूछा है तो ए और बी का करेंगे। और ये भी वैसे कोई कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे और इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स हम आपको आसान तरीका बताना चाहते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या पसंद आए या समझ में अच्छे से आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम अगला कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे, आपके दोस्त भी इसे देखें और भी उनका भी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा और इसको समझकर घर पर भी इसकी तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।